गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाले थे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। हमारे पास हमने उस समय अन्य एग्जाम्पल किए थे। आज बुक के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार वापस टेबल याद दिला रहा हूँ। तो हमने कहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 डिग्री, 23 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर आपको बताया था साइन, कॉस, टेन। बाकी के हम इनको उल्टा करके मान ज्ञात कर लेंगे। आपको कम से कम ये 3 लाइनें तो याद होनी ही चाहिए। निकालने का तरीका मैंने कल बताया था, आज डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप भी याद करने की कोशिश करेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 23 डिग्री की वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी है और निकालने का तरीका भी बताया हुआ है। अब हम इसको इधर से लिखना शुरू करेंगे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर इन दोनों का भाग देना है। 0 में 1 का भाग दोगे 0, 1/√3, 1 √3 और अपरिभाषित। तो सिर्फ एक लाइन याद रखोगे तो 2 लाइनें बन जाएगी। बाकी बचे हुए 3 अनुपात। तो जो साइन है इसका उल्टा कर देंगे। जैसे ये 1/2 है तो कोसेक 30 का मान होगा 2/1। साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान होगा, उल्टा कर देंगे, √2/1। इसी प्रकार से कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 6.1 का। 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री को हल करना है। 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री को हल करेंगे। तो 2, बीच में कोई भी साइन नहीं है इसलिए इंटू का साइन आएगा। साइन 45 डिग्री, 45 का मान 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। ये भिन्नों का गुणा है। गुणे में हम ऊपर वाले से गुणा करेंगे, अंश को अंश से। 2 एकम 2, 2 एकम 2। √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 ही आता है और 2 का भाग 2 में देने पर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हम हल करते हैं। तो 5 इंटू, बीच में चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाते हैं। अब है कोस 60, कोस ये रहा
60 ये रहा, तो इसके सामने का मान कितना हो गया, 1/2। तो cos 60 का मान है 1/2 और इसका करना है आपको वर्ग। sin 30 का मान भी 1/2, इसका भी वर्ग। प्लस tan 45 की वैल्यू ढूंढेंगे तो 1 है, वर्ग। sin 30 का फिर से 1/2 का वर्ग, cos 45 1/√2 का वर्ग। sin 30 का मान 1/2 है, दोनों जगह लिखना है। cos 45 1/√2 है, इनको हल करेंगे। 5 गुणा 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 5 गुणा इसी प्रकार से 1/4, 4 गुणा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ये 1 बचा, ये 1 और 1 हो गए 2, इनको गुणा करेंगे 5 1 5, तो 5/4 प्लस 2, इनका लसअप लेंगे, लसअप आएगा 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, तो 1 को 1 से गुणा करने पे 1 आएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को गुणा करो 1 से 2, इसको भी इसी प्रकार से आपको लसअप लेकर जोड़ना है, या हम इसको सीधा मिश्र भिन्न के हिसाब से कर सकते हैं। 4 दूनी 8 और 5 13/4, इनको जोड़ोगे तो 3/4 आएगा। ये भिन्नों का भाग है, तो जब भी करोगे तो चिन्ह आएगा गुणा, और नीचे वाली भिन्न जो होती है वो हो जाती है उल्टी। 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गए 13/3। तो इस प्रकार से आपको, इसमें तो सिर्फ गुणा जोड़ बाकी भाग हो रहे हैं, सिर्फ नया काम आपका जो है टेबल को याद करना है। अगर आपको टेबल याद हो गई तो ये सवाल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट है cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, cos x। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके साथ जो आता है वो हमेशा होता है कोण, कि भाई कितने डिग्री का कोण है। जो हम थीटा लिखते हैं cos थीटा, तो आज थीटा की जगह इसने x लिखा है, तो थीटा क्या है, थीटा यही तो कोण है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। तो हमें थीटा निकालना है, x निकालना है कि भाई कितना हल होगा। तो ये आपकी LHS है और ये RHS है, तो हम इसको वापस लिख देंगे cos x। cos 60 का मान देखते हैं 1/2 होता है, चिन्ह गुणा का आएगा। cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2। तो cos x बराबर √3 को गुणा करेंगे 1 से /4, √3/4, 4 लैसा बजाएगा, यह हो गया √3 प्लस √3। तो cos x बराबर 2√3/4, दोनों एक एक बार है जुड़ गए, तो ये कट गया 2। तो cos x का मान आया है
√3/2। ये कोस x का मान है, x का नहीं है। हमें x का मान निकालना है, थीटा निकालना है एक तरह से। तो हम इधर कोस लिखा हुआ है, इसलिए हम ये देखेंगे कि ये जो है मान कोस की लाइन में कितने डिग्री का है। कोस में क्यों देखना है? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोस है। यहाँ पे हम तुलना करेंगे, हम x का मान तुलना करके निकालेंगे, और तुलना जो होती है समान पदों में होती है। तो cos x इधर है, तो हमें देखना cos x, और cos x में मान होता है 30 डिग्री का। तो ये तो वापस आ गया cos x, और ये मान होता है 30 डिग्री का। तो तुलना करने पर तो x बराबर आ गया 30 डिग्री, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको हल करके थीटा कोण x निकालना है। इसी का तीसरा सवाल देखते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 का 3। √3 गुणा tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। काम वही करना है कि हमें इसमें भी कोण निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम वापस लिखेंगे √3 गुणा tan 2x। sin 30 का मान ढूंढेंगे, sin 30 1/2, sin 45 का मान सारणी से 1/√2। आप बार बार सारणी को ना देखें, एक बार अच्छी तरह से याद करें, फिर बिना देखे आप पहले अपने माइंड से लिखें कि भाई इसका मान क्या हो सकता है, फिर चेक करें मैंने जो सोचा था या याद किया था वो सही है या गलत है। cos 45 का मान 1/√2, sin 90 का मान 1। तो √3 गुणा tan 2x बराबर 1/2। इसको गुणा करो 1, इसको गुणा करोगे 2, 2 एकम 2। √3 गुणा tan 2x बराबर, इनको लेसअप लेकर जोड़ेंगे। हम हर चीज़ डायरेक्ट लेसअप लेकर ही करें या लंबा करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ कॉमन सेंस, कॉमन माइंड भी लगाना है हमें। रटा या हर बार नहीं करें। हमें पता है ये 1/2 मतलब आधा होता है, ये भी 1/2 मतलब आधा है। तो आधे और आधे को जोड़ोगे तो एक ही आएगा। बार बार लेसअप लेने की जरूरत खाएँ। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम मौखिक कर सकते हैं उनका प्रयास करें। तो इनका योग हो गया 3, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो tan 2x बराबर 3/√3। और पिछले वीडियो में हमने बताया था जब भी हर में अंडर आता है तो हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो √3 से गुणा, √3 से भाग दे दिया हमने, परिमेयकरण कर दिया। तो tan 2x बराबर √3 को √3 से गुणा करोगे तो ऊपर तो लिख देंगे 3 गुणा √3, नीचे आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया तो केवल बचा √3। अब इधर क्या है tan, तो हमें ये भी मान tan की टेबल में ढूंढना है। tan की टेबल में ये मान यहाँ पर है 60 डिग्री का। तो tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। तुलना करने पर tan इधर tan, तो आगे इधर कोण क्या है 2x, इधर कोण क्या है 60 डिग्री। तो 2x बराबर 60 डिग्री, 2 का भाग दे दिया तो x बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हम यह मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, cos 30 डिग्री
प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि इसके बराबर ये है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर जो भी किए थे 2, 3, उसमें क्या है, यह जो उत्तर है पीछे उत्तर माला में दिया हुआ है, अब की बार उत्तर सामने आ गया। तो हमें इसको हल करेंगे तो ये उत्तर आएगा, बस इसको हल करना आपको। तो ये नहीं है भाई सिद्ध करो कुछ नया सवाल आ गया, कुछ भी नया नहीं। ये काम हमने पहले किया था जब हमारे सामने आंसर नहीं था, आंसर पीछे सीट में था। अब आंसर सामने लिखा हुआ है, इसको हल करने पे अपना पाएगा, नया कुछ नहीं करना है। कीजिए। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos 30 डिग्री, cos ढूंढो, फिर 30 √3/2, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, साइन 30 1/2। ऊपर लसअप लेंगे 2 आएगा, तो √3 प्लस √3, आधा और आधा 1 होता है, लसअप लेके भी जोड़ सकते हो। तो ये हो गया 1, ये आगे 1 है तो 1 प्लस 1, तो √3 और √3 हो गए 2 √3/2, 1 और 1 2, इस 2 से 2 तो कट गया, तो इसके नीचे 1 लगा दो, भिन्नों का भाग है, तो हो गया √3/1 गुणा 1/2 बराबर √3/2। ये आपका आंसर आ गया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड लेके आगे और सिद्ध हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर 4, cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इसके बराबर में दिया हुआ है 1/4। तो सेम काम करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपने पहले किया था, वहाँ पे इसका उत्तर ही नहीं दिया हुआ था, अब की बार उत्तर आ गया, तो ये तो काम आसान हुआ और भी। तो इसमें नया कुछ नहीं करना है, सिद्ध करने के नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप तो हल करें। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा आएगा, cot 45, तो tan 45 का मान 1 है, tan का उल्टा cot होता है, तो cot 45 का मान भी 1 ही होगा, इसकी घात 2 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 का मान कोस 60 का मान 1/2 है, तो सेक 60 का उल्टा हो जाएगा 2/1, मतलब 2 का वर्ग, साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग। तो ये हो गया 1 का वर्ग 1 होता है, 4 एकम 4 माइनस 4, इसका 1/4, 4 से 4 कट गए और उत्तर आ गया माइनस का 1/4, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये सवाल सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर 10। आपको उसी प्रकार से करना लगातार। तो इसका भी हल करते हैं। सेक 30 का मान
cos 30 का मान है √3/2, sec 30 का मान उसका उल्टा होगा 2/√3, ऊपर घात 2 है तो स्क्वायर करेंगे। कोसेक 45, साइन 45 का मान है 1/√2, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है √2/1, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। 2 गुणा कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 90 का मान 1, टेन 45 का मान 1, 2 से 2 कैंसिल हो गए। √2 का वर्ग 2 आएगा, इसका 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, इसको जोड़ोगे तो आएंगे 3। अब ये जोड़ है, लेसअप लेकर जोड़ना है, या हम इसको सीधा मिश्र भिन्न की तरह भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गए, उत्तर आ गए 10, जो कि आपके राइट हैंड साइड है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में कोई नया काम नहीं करना है, आपको सामने उत्तर दिया हुआ है, उल्टा इसमें हमें फ़ायदा है कि हमें पता है भाई हमें अब आंसर क्या लाना है, आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आपको दिया हुआ यदि x की वैल्यू 30 डिग्री है तो sin 3x = 3 sin x - sin क्यूब x। अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपको सिद्ध करना है कि sin 3x = 3 sin x - sin क्यूब x। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार, सही तो है। क्वेश्चन नंबर 21, 4 sin क्यूब x। तो आपको पहले से गिवन है x की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें LHS और RHS दोनों बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर इस प्रश्न में x नज़र आ रहा है, x की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे। लिखो sin 3, x की जगह पे 30, 3 x की जगह पे 30, 4 sin x की जगह पे 30। तो 30 × 90, साइन 90 डिग्री। 3 sin 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, और यहाँ पे 1/2 का क्यूब। साइन 90 का मान 1, 3/2, 4, 2 का क्यूब होता है 8, काटेंगे तो 1/2, 1 लेसअप ले लिया 2 आएगा, 3 - 1, 3 - 1 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। तो यहाँ पे LHS और RHS बराबर आ गए। तो ये सिद्ध हो गया कि x की वैल्यू 30 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करें, और किसी प्रश्न में अगर प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करें, जो क्वेश्चन हल करवा दिया जाएगा। थैंक यू।